हाय लवलीज, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए कार्यरत होंगे। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी बुक के बारे में बात करने वाले हैं जिसने पिछले 100 सालों में लाखों लोगों की ज़िंदगी बदली है। और वो बुक है फ्लोरेंस स्कॉवेल शिन की द गेम ऑफ लाइफ एंड हाउ टू प्ले इट, जो कि उन्होंने 1925 में पब्लिश करवाई थी। फ्लोरेंस ने एक बहुत बड़ी बात कही थी। मोस्ट पीपल कंसिडर लाइफ अ बैटल, बट इट इज़ नॉट अ बैटल, इट इज़ अ गेम। लेकिन दिक्कत ये है कि जब हम लूडो, चेस या कोई भी गेम खेलते हैं तो पहले उसके रूल्स समझते हैं। पर लाइफ के गेम में हम बिना रूल्स जाने ग्राउंड में उतर जाते हैं। परिणाम स्ट्रेस, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स, ब्रोकन रिलेशनशिप्स और हेल्थ प्रॉब्लम्स। आज के इस वीडियो में हम इस किताब के सभी 10 चैप्टर्स को एक एक करके डिकोड करेंगे। हम फ्लोरेंस की रियल केस स्टडीज़, उनके बताए अफर्मेशंस और ऐसे प्रैक्टिकल टेक्निक्स देखेंगे जिन्हें आप आज से ही अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। नोटबुक और पेन निकाल लीजिए क्योंकि ये वीडियो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन सकती है। आइए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द गेम ऑफ लाइफ। फ्लोरेंस बताती हैं कि इस गेम को खेलने के लिए आपको अपने माइंड को 3 लेवल्स को समझना होगा। माइंड के 3 लेवल्स को समझना होगा। फर्स्ट लेवल कॉन्शियस माइंड, यानी कि जागृत मन, इंटेलेक्ट एंड आउटर वर्ल्ड। ये हमारा देखने और सोचने वाला दिमाग है। ये आउटर वर्ल्ड को देखता है, बिल्स, इलनेस, बैंक अकाउंट और डर पैदा करता है। सेकेंड लेवल है सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि अवचेतन मन, पावर हाउस ऑफ मैनिफेस्टेशन। इसके पास कोई जजमेंट नहीं होती। जो भी पिक्चर आप इसमें भेजोगे, चाहे वो डर की हो या सक्सेस की, ये उसे रियलिटी में कन्वर्ट कर देगा। थर्ड लेवल है सुपर कॉन्शियस माइंड, दिव्य मन, डिवाइन डिज़ाइन। ये यूनिवर्सल इंटेलिजेंस है। यहाँ पर आपकी लाइफ की सबसे परफेक्ट पिक्चर, आपका डिवाइन प्लान पहले से स्टोर है। फ्लोरेंस कहती हैं कि आपका इमेजिनेशन एक वर्कशॉप है। अगर आप अपने इमेजिनेशन में फेलियर की पिक्चर्स बनाते रहोगे तो सबकॉन्शियस माइंड उसको ही मैनिफेस्ट करेगा। चैप्टर नंबर 2, द लॉ ऑफ प्रॉस्पेरिटी। काफ़ी लोग सोचते हैं कि स्पिरिचुअल होने का मतलब गरीब होना है। फ्लोरेंस इस बात को गलत साबित करती हैं। वो कहती हैं कि गॉड, यूनिवर्स, अबंडेंस का दूसरा नाम है। अब उन्हीं की बुक की एक रियल केस स्टडी पढ़ते हैं। द $3000 इनहेरिटेंस। फ्लोरेंस बताती हैं कि उनके पास एक औरत आई जो सीवियर फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी। वो हमेशा कंजूसी करती थी और लैक, यानी कि पैसा नहीं है, पैसे की कमी के बारे में बात करती थी। फ्लोरेंस ने उसे एक गोल्डन रूल सिखाया। जब तक आप स्कैरसिटी की फ्रीक्वेंसी पर रहोगे, अबंडेंस आप तक नहीं आ सकती। उन्होंने उसे एक अफर्मेशन दिया। अफर्मेशन था, God is my unfailing supply, and large sums of money come to me quickly, under grace, in perfect ways. उस औरत ने अपने अंदर से पैसे का डर निकाला। उन्होंने एक छोटे से काम में जेनरोसिटी दिखाई, यानी यूनिवर्स को ये सिग्नल दिया कि आई हैव इनफ। कुछ ही हफ्तों में एक ऐसा पुराना लीगल केस रिजॉल्व हुआ जिसकी उसने उम्मीद नहीं थी, और उसे सडनली $3000 मिल गए। चैप्टर 3, द पावर ऑफ द वर्ड। आपके शब्द साइलेंट कमांड्स हैं जो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को देते हैं। अब इस बुक में द लेम मैन की एक रियल केस स्टडी है। फ्लोरेंस एक आदमी का एग्जाम्पल देती हैं जो हमेशा मजाक में बोलता था, इस बात ने मुझे लाचार, लेम बना दिया है। वो इस शब्द को सालों तक बोलता रहा। परिणाम क्या हुआ? उसके सबकॉन्शियस माइंड ने इस कमांड को सच मान लिया और उसे एक ऐसी फिजिकल कंडीशन हुई कि वो सच में लंगड़ा हो गया।
फ्लोरेंस कहती हैं कि हमेशा ध्यान दो कि आप दिन भर में क्या बोल रहे हो। मैं तो थक गया हूँ, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे पास पैसे नहीं टिकते। इनकी जगह पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलना शुरू करो। चैप्टर 4, द लॉ ऑफ नॉन रेजिस्टेंस। जीसस ने कहा था, रेजिस्ट नॉट ईवल। इसका क्या मतलब है? जब आप किसी प्रॉब्लम से गुस्सा होते हो, उससे नफरत करते हो या लड़ते हो, आप उस प्रॉब्लम को अपनी एनर्जी दे रहे हो। अब इन्होंने एक रियल केस स्टडी बताई, द लॉस्ट ट्रंक की, इस चैप्टर में। एक लेडी का ज़रूरी लगेज स्टेशन पर खो गया। वो गुस्से में थी और स्टेशन मास्टर पर चिल्ला रही थी। फ्लोरेंस ने उससे कहा, गुस्सा बंद करो, बोलने दो कि यूनिवर्स में कुछ भी खोता नहीं है। बोलो कि यूनिवर्स में कुछ भी खोता नहीं है। जब लेडी ने नॉन रेजिस्टेंस अपनाया और अपना गुस्सा शांत किया, अगले ही दिन बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के लगेज वापस मिल गया। लेसन, जब आप किसी सिचुएशन से लड़ना छोड़कर पीसफुल हो जाते हो तो सिचुएशन अपने आप सरेंडर कर देती है। चैप्टर 5, द लॉ ऑफ कर्मा एंड द लॉ ऑफ फॉरगिवनेस। लाइफ एक बूमरैंग की तरह है। आप जो विचार, थॉट्स, शब्द, वर्ड्स और कर्म, एक्शंस दुनिया को देते हैं, वही घूमकर आपके पास लौट कर आता है। कर्म का नियम, whatsoever a man soweth, that shall he also reap। जो बोओगे वही काटोगे। फॉरगिवनेस का नियम, कर्म से भी ऊपर ग्रेस और फॉरगिवनेस मतलब क्षमा का नियम काम करता है। अगर आप दूसरों को क्षमा करते हैं और अपने अंदर से नफरत या बदले की भावना हटाते हैं तो आप कर्म के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। अगर आप किसी से नफरत करते हैं या किसी का बुरा चाहते हैं तो वही बीमारी या नुकसान आपकी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होने लगता है। माफ़ी देने से आप सामने वाले पर एहसान नहीं करते, बल्कि आपने सबकॉन्शियस माइंड को नेगेटिव कर्मा के बैड इफ़ेक्ट से बचाते हैं। मैं सभी लोगों को और सभी हालातों को क्षमा करता या करती हूँ। मैं ग्रेस और लॉ ऑफ फॉरगिवनेस के तहत बिल्कुल मुक्त हूँ। आप इस अफर्मेशंस को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। चैप्टर 6, कास्टिंग द बर्डन, इम्प्रेसिंग दी सबकॉन्शियस। हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम अपनी परेशानियों और चिंताओं को अपने शब्दों पर उठाकर घूमते हैं। सबकॉन्शियस माइंड तब तक सही तरीके से काम नहीं कर पाता जब तक हम रिलैक्स्ड और फियर फ्री ना हों। ठीक है, अपनी जितनी भी बर्डन्स हैं उनको जब तक हम अपने कंधों पर लाद कर रखेंगे और अपने शब्दों पर भी ढोते रहेंगे तब तक बहुत दिक्कत आएगी। बोझ हटाना, कास्ट द बर्डन, अपनी हर समस्या, फाइनेंस, हेल्थ या रिलेशनशिप को गॉड, इन्फिनाइट इंटेलिजेंस, सुपर पावर को, सबकॉन्शियस माइंड को सौंप दो। जब आप कह देते हैं कि इस समस्या की जिम्मेदारी अब यूनिवर्स की है तो आपका माइंड शांत हो जाता है। सबकॉन्शियस को ट्रेन करना, सबकॉन्शियस माइंड को डर या टेंशन के बजाय ट्रस्ट और फेथ की पिक्चर से इम्प्रेस करना ज़रूरी है। आप चाहें तो इस अफर्मेशन का यूज़ कर सकते हैं, मैं अपना हर बोझ यूनिवर्स या गॉड पर छोड़ता हूँ और मैं बिल्कुल मुक्त और निश्चित हूँ। चैप्टर 7, लव, प्रेम। लव इस दुनिया की सबसे बड़ी स्पिरिचुअल एनर्जी है। सच्चा प्रेम बिना किसी शर्त और बिना किसी एक्सपेक्टेशन के होता है। जब आप किसी से बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करते हैं तो आप दुनिया की सबसे पावरफुल फ्रिक्वेंसी से जुड़ जाते हैं। सेल्फिश वर्सेस अनसेल्फिश लव। स्वार्थी प्रेम में हमेशा पॉसेसिवनेस, जेलसी और फियर ऑफ लॉस होता है। सच्चा प्रेम सामने वाले को आज़ादी देता है। अगर आपकी ज़िंदगी में लव या मनी की कमी है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं रिजेंटमेंट यानी कि गुस्सा या जजिंग माइंडसेट बैठा हुआ है।
लव आपके लिए एक शील्ड, सुरक्षा कवच का काम करता है। प्रेम से भरपूर व्यक्ति को कोई बुरा विचार या व्यक्ति नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आप चाहें तो ये अफ़र्मेशन यूटिलाइज़ कर सकते हैं। मेरा हृदय प्रेम से भरा है। मैं हर व्यक्ति में दिव्यतम डिवाइन रूप देखता हूँ और सभी को प्रेम भेजता हूँ। चैप्टर नंबर 8, इंट्यूजन और गाइडेंस। इंट्यूजन का मतलब है इंट्यूजन, अंदर से मिलने वाली शिक्षा। ये आपके सुपरकॉन्शियस माइंड की आवाज़ है जो आपको सही रास्ता दिखाती है। लॉजिक वर्सेस इंट्यूजन। हमारे दिमाग का तर्क अक्सर हमें डराता है, लेकिन इंट्यूजन एक छोटी सी हंच, आभास के रूप में आती है। नेवर वॉयलेट अ हंच। ऑथर कहती हैं कि जब भी आपको अंदर से कोई पॉजिटिव इंस्पिरेशन या साइन मिले, जैसे किसी को कॉल करना, कहीं जाना, उस पर बिना देर किए एक्शन लें। यूनिवर्स आपसे डायरेक्टली बोलने के बजाय आपकी फीलिंग्स और इंट्यूशंस के ज़रिए बात करता है। आप चाहें तो इस अफ़र्मेशन को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। मैं हमेशा अपने इनर गाइडेंस और इंट्यूशन को सुनता हूँ और सही समय पर सही कदम उठाता हूँ। चैप्टर 9, परफेक्ट सेल्फ एक्सप्रेशन और द डिवाइन डिज़ाइन। हर व्यक्ति के लिए यूनिवर्स ने एक डिवाइन डिज़ाइन यानी कि दिव्य योजना बनाई है। आप इस दुनिया में किसी खास मकसद और जगह को भरने के लिए आए हैं जो कोई और नहीं भर सकता। आपका सही स्थान। कभी भी किसी और की ज़िंदगी से खुद को कंपेयर ना करें और ना ही उनकी जगह लेने की कोशिश करें। जब आप अपने डिवाइन डिज़ाइन के साथ अलाइन हो जाते हैं, तो आपको अपना परफेक्ट सेल्फ एक्सप्रेशन मिलता है, यानी वही काम जिसमें आपको खुशी, सफलता और शांति सब एक साथ मिलती है। कभी स्पेसिफिक चीज़ के लिए ज़िद ना करें, बल्कि हमेशा डिवाइन सिलेक्शन मांगें। आप चाहें तो इस अफ़र्मेशन को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। मेरे जीवन का डिवाइन डिज़ाइन अब मैनिफेस्ट हो रहा है। मैं अपना परफेक्ट प्लेस फिल कर रहा हूँ और मेरा परफेक्ट वर्क कर रहा हूँ। तो लवलीज़, ये थी फ्लोरेंस स्कॉवेल शिन की बुक द गेम ऑफ लाइफ एंड हाउ टू प्ले इट। आज आपको इस वीडियो में एक 30 डे गेम ऑफ लाइफ चैलेंज देके जा रही हूँ। उसमें आपको क्या करना है, दिन में कम से कम 10 बार आप अपने फेवरेट अफ़र्मेशन को बोलो। अपने शब्दों से नेगेटिव वर्ड्स को बिल्कुल हटा दो। किसी भी प्रॉब्लम आने पर, कोई भी प्रॉब्लम आए, उस पर गुस्सा करने की जगह नॉन रेजिस्टेंस अपनाओ। अगर आपको आज की वीडियो वैल्यूएबल लगी हो ना, तो प्लीज़ ये चैलेंज लेकर देखो और इस वीडियो को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना जिसको इसकी आवश्यकता है, ज़रूरत है, जिनके जीवन में सच में बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव चल रहे हैं। आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे पॉजिटिव। अच्छा, वो तो हम भूल ही गए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, है ना? पसंद आ रहा है, हमें पता है आप लोग अपना बहुत सारा प्रेम हमें दे रहे हैं और हमें ये भी पता है कि हम आपके आप लोग हमें दिल से सपोर्ट करते हैं और दिल से बहुत प्रेम करते हैं। उसके लिए हम आपके बहुत ज़्यादा कृतज्ञ और ग्रेटफुल हैं। एंड thank you for watching the video. Until next time, stay positive, stay grounded, keep manifesting. Always remember that you are the king, you are the queen of your life, you are the creator of your destiny. जब तक करेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि संकल्प से ही सिद्धि होती है. And also remember that your tongue is your wand, so please use it wisely. Until next time, thank you. Bye bye.